नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको प्रणाम करता हूं। जीवन में भक्ति की आवश्यकता क्या है और भक्ति का मर्म क्या है, भक्ति का भेद क्या है, भक्ति किस प्रकार से होती है। केवट जैसा व्यक्ति जिसका कार्य नाव चलाना था, जो नित्य प्रति स्मरण नहीं कर पाता था परमात्मा का, लेकिन उसको भक्ति का सम्राट, भक्ति का सागर, भक्ति का शीर्षस्थ पर बिठा दिया गया। क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया? जीवन में परमात्मा के कार्य को करना, जीवन में परमात्मा के लिए समर्पित रहना, जीवन में दूसरों को सुख देना, जीवन में स्वयं के लिए चाहे भले कष्ट हो लेकिन दूसरे के लिए कार्य करना, इसको भक्ति कहा गया है। परम ब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण करना, परम ब्रह्म परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना, परम ब्रह्म परमात्मा का जो सूत्र निर्धारित किए, करने त करहि राम पद पूजा। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? आप लोग भी प्रयास करते होंगे, पूजन करते, भजन करते, ध्यान करते, मनन करते, चिंतन करते, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा नहीं हो पाती है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कहते हाथ क्या करेंगे? करने त करहि राम पद पूजा, और सपने हूं आन उपाय न दूजा। ये तुम्हारे हाथ क्या करें? गृध्र जटायु को भक्ति प्राप्त हो गई, केवट को भक्ति प्राप्त हुई, शबरी को भक्ति प्राप्त हुई, हनुमान जी महाराज कैसे? सूत्र क्या है इसके? और वो सूत्र केवल यही है कि जो जिसका काम है, निर्धारित कार्य, हाथ क्या करें? करनित करहि राम पद पूजा। राम पद पूजा का केवल मतलब यह मत निकालना कि 24 घंटे राम के चरण छूते रहे, 24 घंटे राम का चिंतन कर रहे, 24 घंटे राम को ही ध्यान करते रहे। नहीं, करनित करहि राम पद पूजा, जो राम के बताए हुए, श्री राम के बताए हुए आदर्श हैं उन पर चलना, जो श्री राम के बताए हुए मार्गदर्शन हैं, जो सूत्र हैं, उनका अनुपालन करना, पालन करना। श्री राम राघवेंद्र सरकार ने क्या किया? माता पिता को प्रणाम किया, भाइयों को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, गुरुजनों को गोरोग्राह गए पढ़न रघुराई। अरे अलप काल विद्या सब आई। गुरु के यहां पढ़ने जाते हैं। राजा के पुत्र, अगर राजा दशरथ अगर वो कह देते हमें तो घर में ही बैठ करके पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान राम राघवेंद्र सरकार की मर्यादा का है गुरु के आदेशों का अनुपालन पालन करना, और गुरु क्या चाहते हैं उसी प्रकार की विद्या ग्रहण करना। करनित करहि राम पद पूजा, सपने हूं आन उपाय न दूजा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम विकल्प पे ज्यादा भरोसा करते हैं। हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए विकल्प पे छोटे छोटे, किसी ने कहा सोमवार का व्रत करो, हम सोमवार का करने लगते हैं। कोई दूसरा आया, उसने कहा मंगलवार का करो, हम मंगलवार सुन लेते हैं। किसी ने कहा अरे छोड़ो बृहस्पतिवार। हम जो जैसे गतानुगतिको लोका या लोका परमार्थिका बालुका लिंग मात्रेण गतानुताम्र भाजनम, हम दूसरों की सुन लेते हैं। तो ऐसे तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति का मतलब है एकदम निश्चित भाव से परब्रह्म परमात्मा का रात दिन मम गुण गावत पुलक शरीरा, अरे गदगद गिरा नयन वाहनीरा। भक्ति का स्रोत क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? कि परमात्मा के नाम को स्मरण सुन करके, राम के, श्री राम के नाम का स्मरण करके और गदगद हो जाए गिरा, और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। तो भक्तराज क्या है?
क्यों भक्ति प्राप्त होती है? केवल इसलिए क्योंकि वो लीन, उसमें मगन हो जाते हैं, उसी के होकर रह जाते हैं और कुछ नहीं करना है। अगर प्रभु का कार्य भी कर रहे हैं, घर का कार्य भी कर रहे हैं, गोपियां जैसे दही भी बिलोती थीं तो हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, भगवान कृष्ण का नाम लेकर के, तभी तो भक्ति मिलेगी ना। आप अपना काम करें, आप भोजन करें, आप अपना काम करें, आप पदयात्रा करें, आप किसी वाहन पर बैठ करके चलें, कहीं पर भी चलें, आपका मन, आपका ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा हो और वो विश्वास के साथ में कि होई है सोई जो राम रचि राखा, वही तो होगा जो श्री राम ने चाहा। इतना दृढ़ विश्वास कैसे होगा? बिन विश्वास न हरि भगत और तेहि बिन द्रवई न राम। राम कैसे द्रवित होंगे? जब विश्वास होगा। इसलिए करनित करहि राम पद पूजा, सपने हो आन उपाय न दूजा, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब 14 स्थानों का निरूपण होता है तो वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं जो पैरों से चरण राम तीर्थ चली जाएं, जो चरण जिनके पैर तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ कहां कहां निर्मित होता है? जो तीर्थ है वो तो है, लेकिन तीर्थ वहां पर भी है जहां पर सत्य है, जहां अहिंसा है, जहां पर क्षमा है, जहां दया है, जहां करुणा है, वहां पर भी तो तीर्थ है ना। ये शरीर तीर्थ के समान बनाओ। पवित्रता, पूर्णवाचन, सत्यवाचन, अहिंसा का पालन, दया, क्षमा, करुणा, वही तो है ना। चरण राम तीर्थ चली जाएं, राम के जो बताए हुए तीर्थ हैं। और वो तीर्थ क्या है? आप इन तीर्थों का वहां पर जा, गंगा सागर जाकर के अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग सब जगह जाकर के आए, लेकिन मन में क्या हो? राम तीर्थ क्या है? राम तीर्थ, चरण राम तीर्थ चले जाए। तीर्थ क्या है? तीर्थ वो जब इनमें किसी भी तीर्थ में बैठ करके किसी भी जगह जा करके जहां पर आपके मन में सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा का प्रादुर्भाव हो, वो तीर्थ बन जाता है। आप यहां अगर बैठ गए तो आपके लिए तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि तब आपका मन केवल राम के चरण में लगेगा। और वो राम के चरण में जब मन लगेगा तब आपका ध्यान कहीं पर भी नहीं होगा, तब आपका ध्यान केवल परमात्मा के चरणों में होगा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति को जीवन में उतारने से, भक्ति का कार्य करने से। और भक्त क्या करता है? ये भक्त का कार्य, तभी तो भक्ति मिलेगी ना। इसलिए हमारे हाथ दूसरों के सहयोग के लिए उठें, हमारे हाथ दूसरे के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए उठें, हमारे हाथ नीचे से गिरे हुए को उठाने के लिए उठें। तभी तो हम कह सकते हैं ना ये हाथ का काम है। हाथ का काम किसी को थप्पड़ मारना नहीं, हाथ का काम किसी का अपयश करना नहीं, हाथ का काम किसी को नीचा दिखाना नहीं, हाथ का काम किसी का काम बिगाड़ना नहीं है। और जब ये मन में आएगा, हाथ अपने काम करेंगे, पैर अपने काम करेंगे, तो परमात्मा में जो भक्ति और शक्ति लगे, तभी तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। वो जीवन में भक्ति जब आएगी, उस प्रकार की भक्ति जब आएगी, तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। तब परब्रह्म परमात्मा की कृपा जब होगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव होगा। और भक्ति भाव जब होगा तो अहंकार नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, और निरहंकारिता में प्रभु प्रसन्न होकर के तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे। देखते रहिए ओम शक्ति टीवी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।